सभी एक बार बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। तो आज हम शिवरात्रि के पावन पर्व और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी आए हुए भाई बहनों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान के घर में आए, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी हम मंच आसीन मेहमानों को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र 46 की मुख्य संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, सेक्टर 48 की मुख्य संचालिका आदरणीय शिवानी दीदी जी, और हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं दीपा दुबे जी, आपसे अनुरोध है आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और दीपा भटनागर जी, इंस्पेक्टर ऑफ CISF, आपसे भी अनुरोध करते हैं आकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो अभी हम तब तक याद में बैठेंगे 3 मिनट के लिए। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव मेरा परम पिता परमात्मा, सदाशिव मेरा आज शिवरात्रि का ये पर्व विश्व भर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब भी किसी का जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है तो वो केवल एक दिन मनाई जाती है, या कोई भी त्योहार की अगर हम बात करें। लेकिन शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसके लिए भक्त कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। हरिद्वार तक पैदल यात्रा करके कावड़ लेकर आते हैं और इस दिन जल चढ़ाते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं और जागरण करते हैं। लेकिन क्या केवल यही सब करना है, शिवरात्रि मनाना है? और शिव के आगे ये रात्रि शब्द क्यों लगाया? जब भी किसी का जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है तो हम दिन मनाते हैं, जन्म दिवस या एनिवर्सरी डे, लेकिन शिव के आगे रात्रि लगाया। और तीसरी बात, और शिवरात्रि के आगे रात्रि शब्द लगाया। और कुछ लोग कहते हैं इस दिन शिव जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन उस अजन्मा का हम जन्मदिन मनाते हैं। तो बहुत सारे रहस्य इस मतलब पर्व के पीछे जो छुपे हुए हैं वो आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे आपके सामने ये रहस्य खुले। और जब तक हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे तब तक मैं अपनी संस्था का एक सार रूप में परिचय देना चाहूंगी। हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव के द्वारा 1936 सिंध हैदराबाद में हुई थी। केवल एक जागृति के आधार पर इतनी बड़ी संस्था का निर्माण हुआ, क्योंकि आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे है तो बहुत अच्छा चांस है हमारे लिए अपनी संस्था को इंट्रोड्यूस करने का। वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल है हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था। जब परमात्मा इस धरा पर आए तो उन्होंने मात्र 8-10 वर्ष की कन्याओं को केवल एक जागृति दिलाई कि तुम साधारण नहीं हो, तुम शक्तियां हो, तुम शिव की शक्तियां, शक्ति स्वरूपा हो। ये चोला है मात्र, ये स्त्री, ये पुरुष, लेकिन वास्तव में तुम इसके अंदर एक चैतन्य ज्योत हो। एक वही चैतन्य ज्योत है जिसके लिए हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी सारी चीजों के लिए मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऊपर सिर से लेकर नीचे पांव तक हम कहते हैं मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरे पांव। लेकिन मैं कौन? वो वास्तविक शक्ति है, मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा। तो परमात्मा ने केवल इतनी जागृति दिलाई जो 8-10 वर्ष की कन्याएं
बोर्डिंग स्कूल में अपनी लौकिक पढ़ाई करने के लिए आई थी, साथ साथ आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही 14 साल की तपस्या शुरू कर दी, केवल एक जागृति के आधार पर कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। 14 साल की तपस्या करने के बाद जब वो कन्याएं बड़ी हो चुकी थी, जब वो विश्व भर में निकली, तो उन्हीं कन्याओं से देवियों के साक्षात्कार होने लगे और वही देवियां विश्व भर में जहां जहां उनके चरण पड़े, वहां वहां हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खुलते चले गए। तो आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि आज 147 देशों में हमारे 10,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हैं और 40,000 से अधिक हमारी तरह समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। उसके अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपना बहुत प्रयास किया है हर एक क्षेत्र को, हर एक वर्ग को आध्यात्मिकता से जोड़ने का। इसके अंतर्गत हमारे 20 विंग्स बने हुए हैं, जैसे कि जूरिस्ट विंग, पॉलिटिशियन विंग, सोशल सर्विस विंग, सिक्योरिटी विंग, बैंकिंग एंड इंडस्ट्री विंग, बहुत सारे विंग्स हैं जिसको आध्यात्मिकता से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। और हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स में भी अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देती रही है और अभी भी दे रही है। अभी कुछ वर्ष पहले ही मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स ऑफ पीस अपील चला यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें लोगों से अपील किया गया कि आप कुछ मिनट्स के लिए अपनी प्रार्थना के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से साइलेंस का योगदान देंगे। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि ब्रह्मा कुमारीज ने सबसे ज्यादा मिनट्स कलेक्ट करके 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। तालियां तो बनती हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट के। थैंक यू। तो इसी तरह से आज विश्व विख्यात हमारी ये संस्था बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। तो अभी हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ गौरव भाई को, जो आकर हमारे सामने एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। सभी तालियों के साथ तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, मधुबन में दोबारा वो हमें आना पड़ेगा, मधुबन में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास भी देना करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, मधुबन में दोबारा वो हमें आना पड़ेगा, मधुबन में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। जितनी तुझ में है अदा, उतनी है वफा, उतनी है वफा। जितना जहां में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जब जब करूं नजारा
हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा, ओ हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। जिसको गीत अच्छा लग रहा है वो ताली अच्छे से बजाइए, फिर पता लगेगा कि आपको एंजॉय हो। कितना तुझमें प्यार है उतनी है अदा, उतनी है अदा। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा, ओ हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा, ओ हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझे ना करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा, हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा, हमें आना पड़ेगा मधुबन में दोबारा। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी प्रस्तुति दी। तो अभी हमारे बीच में शशि बत्ता जी पहुंच चुकी हैं, जो आज विशेष महिला दिवस पर अपने मन के भाव हमारे सामने व्यक्त करेंगे। शशि जी पिछले 10 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में, 20 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हैं। उनका उमंग उत्साह देखकर लगता है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो अभी हम आमंत्रित करते हैं शशि दत्ता जी को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी नारियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं नारियों को समर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। न अबला न बेचारी हूँ, मैं सारे जग पर भारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। न अबला न बेचारी हूँ, मैं सारे जग पर भारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन सहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन सिए। मैं नहीं डरती हूँ दुनिया से, पर अपनों से मैं हारी हूँ। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, पर अपनों से मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ। हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारद की वाणी हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। माँ शारदा की वाणी हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको,
मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मन से कोमल न अबला हूँ, हर बात पे मैं अपने दम पर सबला हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, अपने दम पर मैं सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। न अबला न बेचारी हूँ, मैं सारे जग पर भारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शशि जी का। बहुत सुंदर शब्द आपने हमारे समक्ष रखे। आपके मन के भाव को सुनकर हमारे मन में भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो अभी हम स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं कुमारी भूमि और कुमार सार्थक, जो हमारे बीच में आकर बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगे भंगड़े के माध्यम के द्वारा। गीत के बोल हैं, जियाया नो आके रौनका लाइया। जियाया नो आके रौनका लाइया, जियाया नो आके रौनका लाइया। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे, मन वजियां वधाइयां ने। जियाया नो जियाया, जियाया नो जियाया। उत्ते आके अपनापन बखाया है, शुभ शादियां किरणा देके महफिल नूर शनाया है। हो एक बेनती उत्ते आके अपनापन बखाया है, शुभ शादियां किरणा देके महफिल नूर शनाया है। असा भी लर्जा चार चुफेरे, हो असा भी लर्जा चार चुफेरे, कलियां दियां सजाइयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे, मन वजियां वधाइयां ने। जियाया नो जियाया, जियाया नो जियाया। जो तशरीफ ले आए हो, प्रभु दा कर है कर सबना दा, अपने घर विच आए हो। कन भागने होए साडे जो तशरीफ ले आए हो, प्रभु दा कर है कर सबना दा, अपने घर विच आए हो। तुसी आए तायों लगदा है, तुसी आए तायों लगदा है, ज्यों बहार आइयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे, मन वजियां
और सार्थक का। तो इस स्वागत में हमें भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज हमारी इस महफिल में आए हैं। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है परमात्मा के घर में। तो अभी हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं हम गौरी जी को, जो एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो है कण कण में व्यापक, और कुछ लोग कहते हैं ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका काम, ऊंचा जिसका ठाव अर्थात रहने का स्थान। तो वो यहाँ कण कण में व्यापक है या ऊंचे स्थान पर कहीं रहता है? तो अपने मन के भाव हमारे सामने व्यक्त करेंगे। सर्वोच्च है तू, इस गीत के माध्यम द्वारा। ओम शांति। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियाँ, हर चीज में होता तू ही अगर। प्रकाश जहाँ अंधकार नहीं, प्रकाश जहाँ अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। कण कण में तू, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तू ही तो परम धाम है, तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ, नहीं दुख का कोई नाम निशान, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है,
तो शक्तिवान है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गौरी जी का, बहुत सुंदर गीत के माध्यम के द्वारा परम पिता परमात्मा निराकार का परिचय दिया। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ पहुंचे हैं। दीपा दुबे जी का जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं। ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट हैं महिला कांग्रेस चंडीगढ़ के और मेंबर ऑफ पुलिस एडवाइजरी बोर्ड चंडीगढ़ से, और गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ से इनको नवाजा गया। और इनकी विशेषता ये है कि ये अभी तक के 20 सालों में 5000 से ज़्यादा केस कर चुकी हैं और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली महिला हैं। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। तो अभी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं दीपा भटनागर जी को। कृपया वो मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। दीपा जी हैं इंस्पेक्टर ऑफ CISF और सोशल वर्कर हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो मंचासीन आए हुए हमारे मेहमानों के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ ये आंगन, आपकी आभा पाकर रोशन हुआ ये आंगन, नज़ारों की अब कोई ज़रूरत नहीं, रोशनी बनकर इस महफिल में आप जो आ गए, रोशनी बनकर इस महफिल में आप जो आ गए, अब सितारों की कोई ज़रूरत नहीं, अब सितारों की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं अपनी बहनों से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आकर हमारे मंचासीन अतिथियों का विधिवत स्वागत करेंगे पुष्प और बैच के द्वारा। तब तक तालियां बजती रही। अभी आज महिला दिवस पर महिला का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एक पर्सन की ज़िंदगी में। जब वो बच्चा छोटा होता है तब उसको माँ की ज़रूरत होती है। जब वो बड़ा होता है तो उसकी कलाई पर राखी सजाने के लिए एक बहन की ज़रूरत होती है। फिर जब वो पढ़ाई करने लगता है तो विद्या की देवी माँ सरस्वती के आगे वंदना करता है। और उसके बाद जब जीवन के संघर्ष बढ़ने लगते हैं तो फिर माँ दुर्गा की आराधना करता है। और उसके बाद दिवाली पर हर बार माँ लक्ष्मी का आह्वान करता है। तो उसके बाद जीवन में जैसे ही आगे बढ़ता है, जीवन साथी के रूप में भी उसको एक महिला की ज़रूरत होती है। तो जीवन भर में महिलाओं की इतनी इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। किसी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार एक महिला से पूछा कि जब हर क्षेत्र में आप कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल सकती हैं तो फिर 2 कदम पीछे क्यों रहती हैं? तो बहुत सुंदर जवाब किसी से मिला। बहुत सुंदर जवाब एक महिला ने दिया कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। जहाँ साथी के कदम डगमगाने लगे तो वहाँ मैं थामने के लिए तैयार हूँ। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि पारी, सदा रहेगी सृष्टि पारी, नारी की आभारी जन जन का कल्याण करे। तो अभी हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं लिटिल एंजल साइशा। ज्योति स्वरूप उनका शिव है निराकारी, ज्योति स्वरूप उनका
निराकारी, परम पिता परमेश्वर शिव है हितकारी। और ब्रह्म रहते वो शिव भोला भंडारी, और ब्रह्म रहते वो शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय। ज्ञान की गंगा शिव ब्रह्मा तन पधारे, नई सत्य सृष्टि के वो है श्री गणहारे। ज्ञान की गंगा शिव ब्रह्मा तन पधारे, नई सत्य सृष्टि के वो है श्री जनहारे। ज्ञान से उनके मन पावन हो जाए, नित्य ध्यान करे जो वो जीवन मुक्ति पाए। त्रिभुवन उनका सृष्टि उनकी वो है भाग्य विधाता। नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय। शिव है रचयिता, शिव है पालनहारे, कष्टों को हर लेते सबके वो रखवाले। शिव है रचयिता, शिव है पालनहारे, कष्टों को हर लेते सबके वो रखवाले। नीलकंठ सोमेश्वर महाकाल कहलाए, सुमरन करे जो पाप नष्ट हो जाए। महिमा जिनकी तीन लोक में सारा जग है गाता। नमो 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 शिवाय, 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 नमो 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 शि
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुमारी भी हमारे बीच में। आदरणीय शिवानी दीदी जी इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगी कि शिव का और शक्ति का क्या कनेक्शन है। शिवानी दीदी जी पिछले 25 सालों से यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हैं, समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं और बहुत मीठी वाणी की धनी, बहुत गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस बनाते हुए बहुत गहरे राज हमारे सामने स्पष्ट करती हैं। दीदी ने अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करते ही अलौकिक जीवन को अपनाया। बहुत छोटी उम्र में ही इतना बड़ा अपने जीवन का निर्णय लिया। जहां लोग शिवरात्रि के दिन परमात्मा शिव पर अक धतूरा चढ़ाते हैं, वहां आदरणीय शिवानी दीदी जी बयान तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसी ही महिमा है जैसे उस जगत नियंता की महिमा है। क्योंकि उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहें, श्रेष्ठ रचना कहें, सर्वोत्तम रचना कहें, क्या कहें समझ नहीं आता। वो है ही रचना विशेष, क्योंकि वो रचयिता जो इतना विशेष, उसकी रचना भी इतनी ही विशेष और इतनी ही सुंदर होगी। और इस नारी के विशेष रूप हैं,
कभी माँ का रूप, तो कभी पत्नी का रूप, तो कभी सखी का रूप, तो कभी बेटी का रूप, तो कभी सास का रूप, तो कभी कौन सा रूप। हर रूप में अपने आप को ढाल देना और हर रूप में अपने आप को एडजस्ट करके चलना और अपने कर्तव्यों को निभाना, ये सबसे विशेष शक्ति है। इसीलिए हम कबीर जी की वाणी में सुनते हैं और आप सबने भी सुना ही होगा, कहा भी जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही माना आत्मा, खुद को जानना और पहचानना। तो इसीलिए परमात्मा शक्ति ने आके क्या किया, हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का कार्य किया। और ब्रह्मा कुमारी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी मात्र शक्ति द्वारा ही संचालित है। और परमात्मा ने उस वर्ग को, उस शक्ति को जागृत किया जिसके लिए संसार में कह दिया गया, तुम तो ऐसी हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, अगर तुम ये करोगे, इस वक्त घर से बाहर निकलोगे, ऐसा पहनोगे, ऐसा खाओगे, ऐसे दिखोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे सामाजिक डर और बहुत सारी ऐसी सामाजिक बातें, ऐसा सोशल एटमॉस्फेयर बना दिया गया, ऐसी बातें कह दी भी गई और नारी ने वैसा मानना भी शुरू कर दिया। लेकिन उस परम सत्ता और उस परम शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, उसने उसी वर्ग को जागृत किया, उसकी चेतना को जागृत किया, उसमें शक्ति भरी और शक्ति का संचार करने का कार्य किया, जो दुनिया के क्षेत्र में असंभव है, मुश्किल है, हो नहीं सकता और लगता है कैसे किया जाएगा। तो परमात्मा ने उसी शक्ति के अंदर शक्ति भरी और उसे ये कहा कि तुम जो कर सकती हो, तुमसे अच्छा इस संसार में ना किसी ने किया है, ना कोई कर सकता है, ना कभी कोई करेगा, क्योंकि नारी शक्ति ही ऐसी विशेष शक्ति है। और इसीलिए हमारे भारत में नारी की जो पूजा हम देखते हैं विशेष दिनों पर और विशेष पर्व के रूप में होती है। इसलिए जितनी भी देवियां हैं उन सब के रूप में भी देखा जाए, जो आज हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी के साथ अक्सर सरस्वती देवी का नाम आता है, नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी का नाम आता है, और जहाँ कहीं संहार या परिवर्तन करने की शक्ति में माँ दुर्गा का नाम आता है। भले विद्वान पुरुष हैं पर फिर भी वंदना तो सरस्वती की ही की जाती है। पुरुष कमाता है, धन लाता है, धन देता है, पर याद तो फिर भी लक्ष्मी जी को ही किया जाता है। दिवाली पर विशेष लक्ष्मी का ही आह्वान किया जाता है। विद्वान भले पुरुष है लेकिन फिर भी याद तो सरस्वती को किया जाता है, क्योंकि उस नारी शक्ति के अंदर ही बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं और उन्हीं शक्तियों का समावेश कहें, सृजन कहें या भंडार कहें, वो सब नारी में है और उनकी पर्सनैलिटी में वो शक्तियां दिखाई देती हैं। नारी की पर्सनैलिटी में जो सच्ची गीता है जो हमें दिखाई देती है, गीता में जहाँ हम सब धर्मों का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, गुणों का ज्ञान सुनते हैं, वो सारा ज्ञान एक नारी ने अपने अंदर समाया हुआ है। तो परमात्मा हम सबको सच्ची गीता बनने के लिए विशेष प्रेरणा देता है और हमें उस गंगा जैसा निर्मल स्वच्छ बनने के लिए विशेष इशारा देता है कि अपना मन निर्मल और स्वच्छ कर लें। संसार भले कैसा भी हो, कैसा भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट करने का कार्य करे, लेकिन तुम उसे गंगा बनकर स्वच्छ कर दो और मन ऐसा निर्मल कर दो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसे भूल जाए। बीती को भुलाने का संस्कार उस परम पिता परमात्मा ने दिया और इसीलिए सारी विशेषताएं समाई तो उस मात्र शक्ति में है, उस नारी शक्ति में है। लेकिन हम देख रहे हैं जहाँ आज इस संसार में उस परमात्म शक्ति ने उस नारी शक्ति को जहाँ जागृत किया,
तो पुरुषों के साथ इस आज के इस कंपटीशन के युग में कहें या कंपैरिजन के युग में कहें, मातृ शक्ति, नारी शक्ति अपने चरित्र की शक्ति को, अपने संस्कारों की शक्ति को भी आज भूलती जा रही है। अगर अपने चरित्र की शक्ति को और अपने संस्कारों की शक्ति को जागृत रखे तो उस शक्ति की पूजा माँ के रूप में होती है। और जहाँ अपने संस्कारों का, चरित्र का पतन करती जा रही है, तुम देख रहे हैं आज की नारी कहें, कन्या कहें या वुमेन कहें या लेडी कहें, एक फैशन का जरिया बन गई है। तो इसीलिए हमें इस दौड़ में नहीं आना। तो इसीलिए जो भी सिस्टम बना था इस प्रकृति को बैलेंस रखने का, जैसे हम सुनते भी हैं कि हमारे ब्रेन के 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लॉजिकल माइंड है, एक इमोशनल माइंड है। और इसीलिए परिवार को चलाने अर्थ, व्यवहार को निभाने अर्थ, बरसों से जो परंपरा चलती आ रही थी कि पुरुष बाहर का कार्य संभालता था और नारी घर का कार्य, बच्चों की देखरेख और बहुत सारी जिम्मेवारियां। लेकिन जहां राइट्स की पहचान मिली, अधिकारों के बारे में पता चला, तो वहां नारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया। और इसीलिए कहना शुरू कर दिया, हम भी वो करेंगे जो तुम करते हो। डिग्रियां तो ले ली, डिग्रियां लेके अच्छी पोस्ट पोजीशन का लेबल भी लग गया, लेकिन वो चरित्र, वो संस्कारों का नाश हो गया। और इसीलिए जब घर में बहू आती है और वो बेटी से जब बहू बन जाती है, उस पर लेबल लग जाता है, तो आज हम देख रहे हैं कितनी जल्दी घर टूटते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। कारण किसका है? एक अच्छे चरित्र का। और इसीलिए आज फैशन हावी हो गया है एक चरित्र के ऊपर। और इसीलिए अच्छा चरित्र सिर्फ अब मंदिरों में दिखता है हमें, या आध्यात्मिक नाटकों में दिखता है, या धार्मिक सीरियल्स में दिखता है। किसी को राह चलते देखकर उसके प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा कार्य उस परम पिता परमात्मा ने किया। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितनी भी आप ब्रह्मा कुमारी बहनें देखेंगे, इन सब के अंदर वो चरित्र, वो वेशभूषा उस परमात्मा ने बनाई, दिखाई कि जब कोई देखे मेरे बच्चों को तो उसे देवी का ही स्वरूप दिखाई दे। हम मंदिरों में जाते हैं तो हम लक्ष्मी जी की जब ड्रेस देखते हैं या सीता जी की ड्रेस देखते हैं, कभी भी किसी देवी की जब ड्रेस देखते हैं तो उसे देखते ही स्वतः ही श्रद्धा से हाथ जुड़ जाते हैं, माथा झुक जाता है और मुंह से शब्द निकलता है माँ। पर राह चलते हुए किसी नारी को देख के आप माँ नहीं कह सकते। अगर कह भी देते हैं तो क्या सुनने में आता है, मैं माँ लगती हूँ। आजकल ये आउट ऑफ फैशन हो गया है ना। मैम कहें या गर्ल कहें तो अच्छा लगता है, पर माँ कह दे तो वो बुरा लगता है। तो इसीलिए उस परम पिता परमात्मा ने हम मातृ शक्ति को, हम कन्याओं को, और ब्रह्मा कुमारी सी ऐसा मिशन है कि जहाँ सारी बैचलर्स बहनें डेडिकेट हुई और संसार की सेवा में अपना जीवन दिया। और ये बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे उस परमात्मा ने इनके अंदर की शक्तियों को जागृत किया। कि सोचिए, दुनिया में कहा जाता है कि शादी हो जाएगी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आ जाएंगे, घर संभालने का, देखने का, एक दूसरे से बात करने का, शेयर करने का, एडजस्ट करने का। जरूरी तो नहीं है शादी करके ही आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, डिवाइन एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, जो उस परमात्म शक्ति के प्यार से ही आते हैं। तो जरूरी नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ऐसा मिशन जो अनकॉमन काम करता है, जो संसार में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि शादी करना एक कॉमन काम है, पर अपना जीवन संसार की सेवा में अर्पित कर देना, हर आने वाले एज ग्रुप को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसे अपनी भाई की दृष्टि से देखना, ये बहुत ऊंचा डिवाइन थॉट है जो एक भगवान के अलावा हमें कोई और दे नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में तो भाई बहन का रिश्ता भी एक नाम का रह गया,
लेकिन यहाँ हमें इतना अच्छा लगता है कि जब भी कोई इस संस्था में, इस घर में, इस परिवार में जब भी आता है तो भाई जी या बहन जी या दीदी कह के ही संबोधन किया जाता है। और इतना पवित्र ओरा है कि आते ही वो डिवाइन एक्सपीरियंस उन्हें फील होते हैं और उनका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। भले उम्र छोटी हो या बड़ी हो मैटर नहीं करता, पर अंदर की फीलिंग, अंदर के वाइब्रेशंस इतने मैटर करते हैं जो उन्हें जोड़ देते हैं और अंदर का अपनापन इतना बना देता है कि इस परिवार में स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और जहाँ वो प्यार, वो परिवार की पालना स्वतः ही मिलती है। और हमें ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि जब पंजाब में टेररिज्म आया था तो उस समय ऐसे बहुत सारे भगवान के घर जहाँ मातृ शक्ति माना बहनें मेडिटेशन सेंटर संभाल रही थी और एक एक सेंटर को एक बहन जब संभाल रही थी और ऐसे वृत्ति वाले जब आ जाते थे सेंटर पर, बहनों की पवित्रता, अंदर का निर्मल प्यार, उनकी पवित्र दृष्टि से उनकी मन की वृत्तियां ही बदल जाती थी। और यही वृत्तियां हैं जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट होने से। आज हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी कहीं भी किसी भी जगह हमें इजीली पहचान लेता है, क्योंकि ड्रेस ही ऐसी है। कलर में तो बहुत कंपटीशन हो सकता है, फैशन हो सकता है, लेकिन व्हाइट में नो कंपटीशन। और इसीलिए ये ड्रेस मात्र शक्ति की, उस परमात्म शक्ति की सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इसीलिए उस मात्र शक्ति की जो विशेषताएं हैं, तो हम चाहेंगे कि आज के दिन सभी माताएं बहनें अपने आप से ये प्रण करें कि हम जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जो भी हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा रही हैं, चाहे घर में पुरुष के रूप में कहीं भी संचालन करना पड़ रहा है, बेटा है या बेटी है, उसे अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र दिए जाएं कि जब आपका बेटा या बेटी कहीं भी आगे जाके लाइफ में, फैमिली में, कैरियर में, दुनिया में कहीं भी सेट हो किसी के साथ, तो उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल ना लगे। और इसके लिए प्रैक्टिस की जाती है राजयोग की, जहाँ कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। तो इसीलिए वो सेल्फ कंट्रोल करने का कार्य उस परम शक्ति ने इस मात्र शक्ति के द्वारा करवाया। और इसीलिए इस मात्र शक्ति में ही विशेषताएं बहुत हैं। सहन करने की विशेषता है, क्षमा करने का भाव है। कैसा भी कोई कड़वा व्यवहार कर दे, लेकिन उसे अपने अंदर समा कर मीठा बोलना, मीठा रहना। सिर्फ मीठा इसलिए नहीं बोलना या मीठा इसलिए व्यवहार नहीं कर रहे ये कुछ मीठा खाया हुआ है, लेकिन अंदर की सोच इतनी पॉजिटिव है कि नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है। और इसीलिए उसको थॉट को ही चेंज कर देना। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हम देखते हैं कि जहां मात्र शक्ति को परिवारों में रहते एडजस्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, फिर भी वो अपने कार्य में सदा अग्रसर इसलिए रहती है कि परिवार को बनाए रखने में, जोड़े रखने में एक नारी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जहां नारी अच्छे चरित्र वाली है, अच्छे संस्कारों वाली है, तो वहीं ये भारत स्वर्ग है। और इस स्वर्ग की शोभा भी उन देवियों के द्वारा ही है। मंदिर की शोभा जैसे मूर्ति से है, तो ऐसे ही इस संसार की शोभा भी नारी शक्ति से है। तो इसीलिए अपने अंदर की शक्तियों को उजागर रखना और उसे मेंटेन करने के लिए अंदर से प्रयास करें कि हम कभी किसी के साथ किसी भी तरीके से कोई रीस नहीं करेंगे। और कोई कुछ भी कह दे तो अपने आप से पक्का वायदा करा ले, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और जब ये बार बार अपने आप को कह देंगे, शांत रहने का गुण मात्र शक्ति में सबसे ज्यादा है। जितना उस देवी के अंदर है उतना कहीं और नहीं है। इसीलिए 9 दिन मनाए जाते हैं, 9 रूपों में उनकी पूजा विशेष की जाती है।
क्योंकि उन सारी शक्तियों को समावेश, सारी शक्तियों को समा पाने की शक्ति मातृ शक्ति और नारी शक्ति में ही है। तो इसीलिए अपनी शक्तियों को जानकर पहचानकर उस पावर को यूज करना संसार के कल्याण अर्थ, ना कि सिर्फ फैशन, कंपटीशन और कंपैरिजन में आ जाना। क्योंकि ये वो चीजें हैं हम दूसरों को देखकर अपने मूल्यों का, अपने गुणों का, अपने चरित्र का नाश इसलिए करते जा रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, आखिर हम कब तक करें। और फिर मन में आ जाता है कब तक, एक लिमिट आ जाती है। तो परमात्मा हमें क्या सिखाता है? विदाउट एनी कंडीशन करते जाएं, करते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, तभी तो देवी के रूप में पूजा होगी। और इसीलिए देवी रूप में तभी तो याद किया जाता है। तो इसीलिए अपनी शक्तियों को जागृत करके पहचान कर उसे बढ़ाने की जरूरत है। और वो शक्तियां बढ़ती हैं राजयोग के अभ्यास से। तो भी हम 5 मिनट के लिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लें, अपने मन को उस परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, उस परमात्मा के साथ जोड़ते जाएंगे, फील करते जाएं, अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान, उस सर्वोच्च सत्ता की संतान, उस शांति के सागर की संतान, उस शांति की शक्ति को, उस प्यार की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते जाएं। उस परमात्म शक्ति से, शांति की शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं शांति के सागर की संतान, उस प्यार के सागर की शक्ति को, उस पवित्रता के सागर की शक्ति को फील करते जाएंगे। ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां मेरे अंदर समाई हुई है। इन शक्तियों को फील करते जाएंगे, मेरे मस्तक से निकलते हुए पांव के अंगूठे तक इन शक्तियों का संचार हो रहा है। सारे वायुमंडल में ये शक्तियां फैलती जा रही हैं। मैं एक शांत शक्तिशाली आत्मा बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय शिवानी देवी जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया कि नारी एक वो दीपक है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन को रोशन करती है,
जरूरत है तो केवल अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने की। नारी एक वो शक्ति है, जब इस दुनिया में जन्म लेती है तो किसी के घर को खुशियों से भर देती है, और जब बड़ी होती है, जब दूसरे घर में जाती है तो दूसरे के घर को स्वर्ग बना देती है, और शादी के बाद एक बच्चे को जन्म देकर, गोद देकर, पालना देकर उसे इस जीवन में आने का अधिकार देती है। तो ऐसी नारी शक्ति के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन हमारा यकीन है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। तो अभी हम हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं श्री बाबा के जूनियर सुपरस्टार मेवान, जो हमारे बीच में आएंगे और हमारी ब्रह्मा कुमारी की आइकॉनिक फिगर सिस्टर शिवानी के थॉट्स हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। मेवान एक छोटा सा कुमार जो अपने माता पिता के साथ यहाँ आता है। ईश्वरीय ज्ञान तो इतना समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ की पावरफुल वाइब्रेशंस उसको बहुत टचिंग लगती है, जिसको फील करते हुए वो यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। तो अभी हमारे बीच में रखेंगे सिस्टर शिवानी के कुछ थॉट्स ऑन द टॉपिक कंपैशन। My name is Nivan. I'm going to teach you about compassion. Compassion, the word we read about, the word we talk about, the word we sound just beautiful just to listen to, and we believe that compassion is our nature. If compassion is your nature, then hurt can never be your sanskar, anger can never be your creation, worry can never be what you create, because compassion means understanding the other person. Compassion means empathizing what they are going through. Each one we meet, whether it is family, whether it is friends, whether it is people we are working with, or just a stranger on the road, a person you are traveling with today. Each one has been on a very, very long journey. A journey of many lifetimes, a journey of many experiences and facing many situations. They are not who we want them to be. They cannot be what you want them to be. They are what they have recorded on the screen of their mind. Compassion means understanding that they are recording and your recording is different. They cannot be the same as you, and they cannot be what you want them to be. Expectation is not natural. Compassion is natural. Acceptance is natural. Empathy is natural. And that's very simple. You look at them beyond the role, beyond the relationship, and just look at that energy there, which has gone through so long, on a long journey of scene after scene after scene after scene. Compassion is your nature. Om Shanti. मेवान, सबसे ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट आपकी परफॉर्मेंस में मिली है। तो अभी ईश्वरीय सौगात देते हुए प्रकृति का पौधा हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा। बहुत सुंदर शब्दों में मेवान ने बताया कंपैशन का मीनिंग, कि हम एक चैतन्य ज्योति हैं। जो भी हमारा रोल हम प्ले कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर हम अपना रिएक्शन ना दें, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को लें। और उसके द्वारा उन्होंने बताया दया, करुणा भाव। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। अगर अच्छा लगता है तो क्यों नहीं हमारा हम संस्कार बना लेते। तो अभी हमारे बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सेक्टर 46 की मुख्य संचालिका हैं। मेरे हिसाब से वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन विधिवत हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीदी जी का देते हैं।
दीदी जी पिछले 30 सालों से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से तत्पर रही हैं। बाल्यकाल से अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और न केवल अपना जीवन ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा, बल्कि आज उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे दीदी जी आज अनेकों का जीवन परिवर्तन करने के निमित्त हैं। मातृ वात्सल्य की मूर्त, हर्षित मुक्ता की देवी, ऐसे दीदी जी से अभी हम लाभान्वित होंगे। दीदी जी हमारे बीच में रखेंगी शिवरात्रि के गहरे राज, जो हम कह रहे थे शुरुआत में कि एक तरफ तो जन्मदिन मनाया जाता है तो फिर रात्रि क्यों लगाया। एक तरफ तो कहते हैं जिधर देखूं तू ही तू, और दूसरी तरफ कण कण में व्यापक, और तीसरी तरफ बोलते हैं ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका काम, ऊंचा जिसका ठाम। तो दोनों ही बातें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो ऐसे राज पर रोशनी डालते हुए स्पष्ट करेंगी कौन है परम पिता परमात्मा, क्या है वो शक्ति, क्या करते हैं इस धरती पर आकर, और क्या केवल अक्कतूरा चढ़ाना, जल चढ़ाना, व्रत नियम का पालन करना ही मात्र शिवरात्रि मनाना है। तो ऐसे राज हमारे सामने स्पष्ट करने जा रही हैं ब्रह्मा कुमारी आगे। बहुत प्यारा कोऑर्डिनेशन है आज शिव और शिव शक्तियों का। तो इसलिए कोई भी मातृशक्ति अपने को साधारण ना समझे, इसलिए परमात्मा शिव ने ये नाम दिया है कि तुम शिव शक्तियां हो। हमें याद है बचपन में लौकिक में ये सौभाग्य मिला कि हमारे दादाजी घर में, भले हम सबसे छोटी थी, चौथी संतान थी, और उस जमाने में और चौथी भी लड़की हो जाए तो सोचिए क्या हुआ करता था। आज से 50 साल पहले की बात हो रही है। तो अब आप सोचिए, तो भी उन्होंने इतने प्यार, इतने सम्मान के साथ हर कन्या को पाला, और उन्होंने कहा कि सारी लड़कियों को अच्छा पढ़ाना है। दूसरा, हमें शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते थे और हमेशा एक शब्द देते थे, ये मेरा शेर बब्बर है। कहीं कुछ भी हो जाए तो उन्होंने कहना ये मेरा शेर बब्बर है ना। गिर गए, चोट लगी, क्या हुआ, शेर बब्बर होते थोड़ी थी, शेर बब्बर को कुछ होता थोड़ी है। हमें याद आता है मात्र 6 वर्ष तक ही हमने उनकी पालना ली थी, लौकिक दादाजी की। फिर उन्होंने शरीर त्याग दिया था बहुत छोटी आयु में, परंतु उनके ये शब्द आज भी हमें याद रहते हैं। और उसके अगले साल ही माता पिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, और ब्रह्मा कुमारी में आके जब हमें ये समझ में आने लगा, जब यहाँ पर आकर यहाँ की शिक्षाएं सुनते थे, तो उन शिक्षाओं में आता था कि तुम शिव शक्ति हो। बस जच गई मुझे बात कि लड़की तो हुई नहीं मैं, या तो शेर बब्बर हूँ या मैं शिव शक्ति हूँ। तो इसीलिए घर से बाहर के जो कार्य होते थे ना, हमेशा वो संभालने की जिम्मेवारी हम लेते थे। तो ये शक्ति भी परमात्मा ने दी कि उस जमाने में जहाँ इतने ऑर्थोडॉक्स, इतनी सारी रूढ़िवादियां घर में थी, परंतु फिर भी परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया कि लौकिक से अलौकिक दोनों यात्राओं में बहुत अच्छी पालना मिलती गई और आगे बढ़ते गए। तो ये भी संग साथ सहयोग होता है, और ये भी फॉर्चुनेट पर्सन है, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी पालना मिले। तो इस पालना के साथ साथ जब आगे बढ़े तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि घर में ऐसे लगे कि उनको कमी फील ना हो। हमसे बड़े भाई थे, वो भाई हॉस्टल में चले गए, तो पीछे फिर हम बहनें, 2 छोटी बहनें जब बची थी, तो क्योंकि वो सेटल हो चुके थे दोनों बड़े, तो हमेशा माताश्री को हम ये बोल देते थे, कुछ भी बाहर का काम हो ना, 7th 8th 9th सब क्लासेस में मुझे बताया करो, मार्केट के काम हो मुझे बताओ, बाहर आना जाना, कुछ चीजों को संभालना, रिजर्वेशंस करवानी, कुछ भी हो। अब आप सोचिए उस समय, और उन्होंने वो फुल परमिशन देते थे कि बाहर के कुछ भी काम हो उसको बताओ, सबसे छोटी। तो ये चीजें हमें समझ में आती है कि क्योंकि वो ज्ञान में आए तो उन्हें ये बातें समझ में आ चुकी थी कि नारी कहीं कम नहीं आकी जा सकती। हमारी दोनों प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी। शशि बत्ता जी ने जो बहुत सुंदर शब्दों में नारी की महिमा की, और गौरी जी ने उस सर्वोच्च शक्ति की महिमा बताई कि कौन है वो,
उसको समझ में आ गया ना, वो समझ में आ गया जिसे, तो उसे समझ में आ गया वो मेरा पिता है, आत्मा का पिता है परमात्मा। और आज वो दिन है शिवरात्रि का कि जब हम कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान इस धरा पर आया था, और इसीलिए उसके लिए कहा जाता है, जो हम किसी भी देवी देवता की तस्वीरें बनाते हैं तो देवी देवताओं को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, केबिन में, एक ऊंची खिड़की पर चबूतरा ऊंचा बनाकर वहां पर देवी या देवता की मूर्ति स्थापित होगी, परंतु शिवलिंग हमेशा धरती पर स्थापित होता है। ये एक सिंबल है कि भगवान इस धरा पर आए थे, इस धरती पर आए थे, स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप, इसीलिए उस ज्योति स्वरूप का सिंबल रखा जाता है। और उसके आसपास सभी के सभी देवी देवताओं को विराजा जाता है। कोई भी मंदिर नहीं बनता जब तक कि शिवलिंग स्थापित ना हो जाए। तो शिवलिंग वो प्रतिमा है, उस महान हस्ती का सिंबल है जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, परम ईश्वर कहते हैं। तो वो परम ईश्वर जिसकी बात अभी चल रही थी, जो हम कहते हैं हमेशा, ऊपर वाला जाने। ऊंचा तेरा नाम तो ऊंचा तेरा ठाव, सबसे रहता भी ऊंचा है। वो कहाँ रहता है ये हमने कभी कंसीडर नहीं किया कि हम बड़े नॉर्मल अपने भजनों में, आरतियों में ये बात हमेशा बोलते आए हैं, ओम जय जगदीश हरे, बड़ा प्यारा शब्द आता है इसके बाद। कहाँ रहता है वो? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म, ये जो पांचों तत्वों में दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों तत्वों से पार, सिक्स्थ एलिमेंट इज द ब्रह्म। सिक्स्थ एलिमेंट को कहते हैं ब्रह्म महातत्व। तो इन पांचों तत्वों से परे उस छठे तत्व में रहने वाला, ब्रह्म महातत्व में रहने वाला, उसे कहा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो कितना सिंपल तरीके से कब से ये भजन गाते आ रहे हैं, कितने हजारों साल हो गए होंगे ये भजन गाते हुए, फिर भी हम कहते थे भगवान तो हर जगह है, भगवान तो कण कण में। जब कुछ समझ नहीं आता था तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी चल पड़े। ये बड़े भावना युक्त कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं ना, जब भगवान सब जगह है, भगवान देख रहा है, भगवान कण कण में है, वो भी गलत नहीं थे जिन्होंने ये बना दिया, जबकि हमें पता है भगवान एक है। अगर वो कण कण में होता तो हम कहते भगवान हर एक है। हम ये नहीं कहते भगवान हर एक है, हम कहते भगवान एक है। गॉड इज वन, बट हु इज गॉड, ये बात समझने की है। तो वो हर एक नहीं है, वो एक है, और वो एक सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम है। इसलिए सोल और वो सुप्रीम सोल। तो आत्मा और परम आत्मा का नाता क्या है? जैसे बाप और बच्चे का नाता, पिता पुत्र का नाता है। और जब जब डर लगता है किसकी याद आती है? जब कोई भय में होता है, कोई चिंता में होता है, किसकी याद आती है? ईश्वर की। क्यों? क्योंकि निर्भय, क्या शब्द आता है उसकी महिमा में? निरपौ निर्वैर। पंजाबी बोलते हैं ना, एक ओंकार सतनाम, तो उसमें एक शब्द आता है निरपौ निर्वैर। वो निर्भय है क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, वो देह में नहीं आया, हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आया। वो जो जन्म मरण से न्यारा हो उसे शिव कहा जाता है। तो शिव कोई हिंदुओं का परमात्मा हो ऐसा नहीं है। हम शिव शब्द के साथ एक प्रतिमा जोड़ देते हैं शंकर जी की, और इस कारण से हमें लगता है कि ये तो हिंदू लोग इन्हें मान रहे हैं। शिव माना अनादि अविनाशी शक्ति। वो अनादि है, अविनाशी है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता, था है रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच ते होसी भी सत्य। उस सत्य का परिचय है ये, जिसको गुरु नानक देव जी ने इतने प्रेम से गाया है। जिन्हें क्राइस्ट आए तो उन्होंने कहा गॉड फादर, आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। बड़ा प्रैक्टिकल सा बोला है सभी पैगंबरों ने, मैसेंजर्स ने, जितने भी धर्म गुरु आए, धर्म पिता आए, उन्होंने कितना प्रैक्टिकल और स्पष्ट बोला है। तो इससे हमें समझ में आता है कि परमात्मा जो मेरा पिता है, तो आज उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, हम जो बातें बोल रहे थे, पर हमने कभी उसको पिता नहीं बोला था, बाबा नहीं बोला था। तो यहाँ आए तो एक बड़ा फेमिलियर सा शब्द मिला हमें, शिव बाबा।
बाबा मीन्स वो मेरा पिता है। और इससे एक सिक्योर फीलिंग मिलने लगी। हमें बचपन से माता जी कहते थे चलो जा रहे हो ना, बाबा को साथ लेके जाना, बाबा को कह के जाना। बाबा ऐसा लगता था बस मेरे साथ है, मेरा फ्रेंड है। वो इतनी अंदर तक रूह में फर्स्ट मेरे रम चुका था कि मुझे बातचीत करना, उनसे बातें करना वो निराकार है, परंतु उस अनादि अविनाशी सत्ता को फील करो। जैसे सूर्य आपके आसपास है, आप अभी फील करो सूर्य। पिक्चर बनती है कि नहीं बनती, वो इमेज बनती है हमारे। तो ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान जिसको गीता में लिखा था हजारों सूर्यों से तेजोमय अखंड शक्ति हूं मैं, तो ये कौन बोल रहा था? ये कोई देहधारी, कोई देवता नहीं बोल रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं अनादि अविनाशी शक्ति, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। तो इसीलिए अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहा जाता है। अगर वो भी हमारी तरह जन्म मरण में आता तो हमारी तरह कर्म भोग भोगता, सुख दुख। जो सुख दुख के चक्कर में फंसता, दुखों में फंसता, फिर सुख की इच्छा के लिए किसी अपने से बड़े, अपने से ऊंचे किसी को याद करता, तो परमात्मा किसको याद करेगा? इसलिए ये बहुत सिंपल सहज समझने की बात है कि भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं ना, भगवान तो सर्वोच्च है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं इस ज्ञान में जब आई उसका एक कारण बना था, क्योंकि हमारे घर में शिव की भक्ति बहुत होती थी। घर में ही मंदिर था और उस मंदिर में बहुत सुंदर चित्र, बड़े बड़े साइज की फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे और हर रोज एक को भोग लगता है था, या संतोषी माता को, आज हनुमान जी को, आज इसको, आज इसको, डेली। तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में एक छोटा सा कमरा डाला हुआ था, बड़ा प्यारा सा था, सबसे ज्यादा साइलेंस था उस कमरे में। घर में डेली रामायण पाठ होता था, क्योंकि मेरी दादी जी इन सबको बहुत अच्छी तरह समझा कर हमें डेली करवाते थे, तो घर में रामायण पाठ डेली होता था। और शिव 16 सोमवार करने, ये सब कुछ करने मेरी माता जी करते थे और पिताजी भी उन्हें पूरा सहयोग देते थे। पर एक चीज हमें बहुत बड़ा अंतर उनमें नजर आया। जिस दिन हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, बहुत छोटे थे हम, शायद सेकंड में थे, हमने 2-3 दिन देखा, घर में ना एक एटमॉस्फेयर में चेंज नजर आया। और हमने उनसे पूछा आप कहाँ जाते हो? उन्होंने मुस्कुरा के मुझे कहा चलोगे? कहा वो उससे 3-4 दिन पहले ही ब्रह्मा कुमारी सेंटरों ने मिला था और मेडिटेशन सीखना शुरू किया था। वहां की दीदी ने बड़े प्यार से, भोलेपन से, क्योंकि जरूरी नहीं होती हमारी, देखिए सारी बहनें बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, पर कहीं कहीं बहुत भोली। और वो पंजाब का एक छोटा सा ही टाउन था, तो उन्होंने उनको बोला कि अब 7 दिन आ रहे हो तो 7 दिन के लिए ये बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन ना करें, जैसे सप्ताह मनाते हैं, तो आपका सप्ताह है। तो उनको ये सप्ताह वाली बात जच गई और उन्होंने 1 सप्ताह तक ये अंदर से प्रण किया कि मैं 1 हफ्ते तक मैं नहीं होगा, जबकि वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे हमारे पिताजी। तो अब हमें 3 दिन से स्मोक की स्मेल ही नहीं आ रही थी घर में। नहीं तो वो बार घर से बाहर भी जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा घर में अलाउड नहीं था उनको करना। फिर पान के पूड़े जगह जगह होते थे, थोड़ा जर्दा कंज्यूम हो जाता था उससे। तो क्या हुआ, मैंने उनसे बोला आप कहाँ जाते हो? उन्होंने चुपचाप मुझे कहा कि आप चलेंगे? मैंने कहा, मैंने भी उंगली पकड़ी और मैं चली गई। और जब उस मेडिटेशन सेंटर पर पहुंची, वहां 2 बहनें थी, तो बिल्कुल इतना फुल स्लीव का ब्लाउज पहना हुआ, और क्या रूहानियत उनके चेहरे पर, इतना मिठास से बात मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतना मीठा भी कोई बोलता है। तो बहुत प्रेम से उन्होंने मुझे भी बिठा लिया। वो लोग कोर्स कर रहे थे, हम भी थोड़ा इधर उधर झांकते रहे, परंतु सारा देखते रहे। थोड़ी बहुत बातें कुछ कुछ कानों में पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमने उनसे कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था कि हम जब शिवजी बोलते हैं तो शिवजी बोलते ही कौन सी प्रतिमा दिमाग में आई, कौन सी इमेज आती है? जो समाधि लगाए शंकर जी बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा था अपने माता जी से कि आप कहते हो ये शिव जी हैं, शिव भगवान जी हैं? कहते हैं जी। मैंने कहा अगर ये शिव भगवान जी हैं तो ये किसकी साधना कर, ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? भगवान तो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे ऊंचा होता है, वो किसको याद करेगा? उनके पास कोई आंसर नहीं था इस बात का। और उससे 3 दिन बाद ही वो
ये ज्ञान मिल गया ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिला, वहां उन्हें परमात्मा का और आत्मा का सत्य परिचय मिला कि आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी आत्मा का पिता निराकार है। वो शिव है जिसको शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। और शंकर जी शिवलिंग होते हुए भी मंदिर में शंकर जी की मूर्ति कहीं रखी भी जाती है तो पीछे केबिन में, खिड़की में, एक शीशे के अंदर वो होगी। फिर भी लोग शिवरात्रि पे आज सुबह से किसकी पूजा कर रहे हैं? शंकर जी की किसी ने? जबकि वो लोग बोलते हैं उनको शिव जी हैं। अरे इतनी लाइन, एक लाइन बना रखी, 2 लाइनें बना लो भाई, आधा टाइम में काम पूरा हो जाएगा। 2 लाइन बनती तो इधर शंकर जी और इधर शिव दोनों, क्योंकि शिव जी है ना वो, तो लोग कहते एक ही तो है। उस दिन मुझे बात इतनी अंदर तक टच हुई, ये कितनी नई बात है और समझ में आया मुझे। सोचिए 6 और 7 ईयर्स, बस मुझे ये बात जच गई कि ये बात सही है कि वो किसी को याद करते दिखाए गए हैं। शिव तो अनादि अविनाशी शक्ति है। राम जी भी रामेश्वरम में किसकी पूजा करें? शिव जी की। तो जो राम जी से भी बड़े हैं वो शिव जी। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं, राम जी शिव जी को याद कर रहे हैं। अल्टीमेट पावर तो फिर शिव है, सुप्रीम तो फिर शिव है। बस ये बात अंदर तक लगी और उसके बाद मेडिटेशन करना सब इतना इजी हो गया कि मैं अब आत्मा हूं। ये गीता में कई बार लिखा गया है, तुम स्वयं को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बस यहां से यात्रा आरंभ हुई और उनके जीवन का परिवर्तन देखकर हमें लगा कि वाकई भक्ति तो हम करते आ रहे थे और हर रोज कर रहे थे, परंतु भक्ति में वो जीवन परिवर्तन, सेल्फ कंट्रोल वो सीखने को नहीं मिला था। जो करते हो करो, पीते हो पियो, खाते हो खाओ, पर सुबह नहा धो के धूप बत्ती जलाओ, वो करते थे। और जैसे ये हुए 4 दिन हो गए, धुआं खत्म हो चुका था, घर का स्मोक खत्म हो चुका था। तो मुझे लगा ये कुछ वंडरफुल है। तो ज्ञान में ताकत है। नॉलेज के लिए क्या बोलते हैं? नॉलेज इज लाइट एंड माइट। लाइट मीन्स वो हमें प्रशस्त करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हमें समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ज्ञान से। और माइट मानो वो ताकत भी मिलती है कि इसमें चले कैसे। ये पता है जी स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, बट क्या करूं, छूटती नहीं। पीनी तो नहीं चाहिए, छूटती नहीं, ये कह देते हैं लोग, पर भगत भी अच्छे रहे। ये हमने अपने घर में जो एग्जाम्पल देखा मैं वो बता रही हूँ। तो हमारे पिताजी बैंक ऑफिसर और डेली का ये सब काम तो होता ही था और डेली मंदिर भी जा रहे। तब मुझे ये बात अच्छी लगी कि अब जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो वो कौन कर रहा है? परमात्मा शिव, और उनको उन्होंने तब से शिव बाबा कहना शुरू किया। तो मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ लगता है जैसे मेरा ना एक आत्मीयता से, एक अपनापन, एक बिलोंगिंगनेस फील हुई बाबा कहते ही। तो परमात्मा हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, उसे जिस रूप में चाहो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। इसलिए लोगों को साक्षात्कार भी उनके हो जाते हैं जिनकी वो आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान जानता है इसको अभी मेरी समझ नहीं आएगी, मैं उसको ज्योति स्वरूप दिखाऊंगा तो इसको समझ नहीं आएगा। परंतु अगर हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी का दर्शन हो गया, वो कहेंगे वाह मेरा जीवन सफल हुआ। तो परमात्मा पहले वहां से शुरू करता है और धीरे 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 अपने तक जोड़ता है। तो वो निराकार शक्ति है और हमारा पिता है। तो इसीलिए उससे जुड़ना, ताकि अपने अंदर की शक्तियां सब में है, पर सिर्फ शक्ति को जागृत करना। और आज का दिन विशेष है माना शिवरात्रि पे कौन से बाहर के अकद दूरे बेल पत्तर बेर ये नहीं चढ़ाने। सिर्फ इससे भोलानाथ प्रसन्न नहीं होगा। हम सोचते हैं भोलानाथ है, बस भोलानाथ कह के कुछ भी करते रहे, भोलानाथ प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भोलानाथ है, बुद्धूनाथ नहीं है। प्रैक्टिकल आज हम अपने अंदर के अक धतूरे, अक होते हैं जंगली फूल, कड़वा फूल भी बोलते हैं उसे, तो अपने अंदर की कड़वाहट आज अर्पित करके जाएंगे यहीं से। ठीक है, उस निराकार शिव को यहीं इमर्ज करना और यहीं से वो फूल चढ़ा देना जिसके प्रति मेरे अंदर ऐसा कड़वापन है, इसकी तो शक्ल नहीं देखनी है। बोलते कभी कभी इसकी तो शक्ल नहीं देखूंगी कभी, इससे तो मैं बात नहीं करूंगी कभी। क्यों भाई?
उनसे कितने सालों आप जुड़े रहे होंगे, कितने काम उन्होंने किए होंगे, मगर एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा उसके बाद आपने तो कड़वापन अंदर बसा लिया, उसकी कड़वाहट अंदर रख ली। तो वो कड़वाहट, वो कड़वा फूल वो अब आज चढ़ा कर जाना है। दूसरा धतूरा होता है कांटे वाला, तो अपने अंदर के विकार नष्ट करने, कांटे खत्म करने हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गुरबानी में भी शब्द आता है काम क्रोध काया को गाले, एनर्जी डिप्लीट कर देता है, खत्म कर देता है। तो गुस्सा भी महाशत्रु की लिस्ट में आता है। तो जो क्रोध की बात आती है ना, तो क्रोध के लिए क्या कहते हैं लोग, तो क्रोध में एक बात समझ लीजिए, आज जो बात बहन बड़ी अच्छी बात है कि नो रिएक्शन। सहन शक्ति नारी में बहुत है, पर क्या हो गया, शांति की शक्ति फिर कम क्यों हो गई। सहन बहुत कुछ करती है, बचपन से ही ऐसे ऐसे है ना, फिजिकल ग्रोथ ये वो सारी ऐसी है, बच्चे को पैदा करना, क्या नहीं सहन करना पड़ रहा। पुरुष कर सकता है, एक बच्चा पैदा करके दिखा दे, और यहाँ दूसरे की, तीसरे की, चौथे की डिमांड कर देते हैं। आप सोचिए 9 महीने तक, और उस प्रेगनेंसी का पेन जो वो लेडी ले रही है, क्या तुम ले सकते हो? नहीं हो सकता। और इस बात को मानते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप सोचिए उसमें सहन शक्ति है, पर अपनी सहन शक्ति भूल क्यों जाते हैं। जब कहते हैं आजकल बहनें माताएं आती हैं और मुझे कहती क्या करें, गुस्सा बहुत आता है आप में भी कोई कोई हाथ खड़ा करना तो गुस्सा बहुत आता है। देखो अब आप सोच के देखिए, जबकि शांति हमारी सीरत है, हमारे अंदर का स्वभाव है। आप कहेंगे कैसे? ये पानी है, पानी की ओरिजिनल सीरत क्या है? ठंडक, शीतलता। आप पानी गर्म कर लेंगे पानी गर्म कर सकते हैं, किसी भी माध्यम और साधन से गर्म करें, पर ठंडा वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसकी सीरत है, क्योंकि उसकी नेचर है शीतलता। ऐसे ही आपको गुस्सा आ गया, पर शांत आप अपने आप हो जाते हो थोड़ी देर। आप गुस्सा सारा दिन नहीं रह सकते, ऐसा रह सकते हो सारा दिन क्रोध में? शाउट कर सकते हो 1 घंटे तक आप? 5 से 10 मिनट के अंदर ये नस नाड़ियां फूलनी शुरू हो जाती, बीपी हाई हो जाता है, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा गुस्सा किया तो। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? फिर आप जाएंगे उनसे पैथोलॉजी रिपोर्ट मांगे, वो कहेंगे कि आपकी ये है पैथोलॉजी रिपोर्ट। तो प्रैक्टिकल है, हम सब मानते हैं, जानते हैं, पर अपने अंदर की पहचान भूल चुके। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल मीन्स ओरिजिनलिटी को समझो कि आप ओरिजिनल शांत स्वरूप हो। और ये शिव ने हमें समझाकर ये शक्ति जागृत की और हमें शिव शक्ति बनाया। तो आज से कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं कहेगा, ये नहीं कहेंगे गुस्सा बहुत आता है। आपकी ओरिजिनल नेचर शांति है, पसंद है ना शांति? यू लाइक पीस, यू वांट पीस, तो बस तो आज से ये जरूर अपने अंदर रखेंगे और 5-5 मिनट का रोज मेडिटेशन का अभ्यास भी करते रहेंगे। तो कल से मेडिटेशन कैंप शुरू हो रहा है, दिन में 11 बजे और शाम को 6 बजे। जिसको जो टाइम सूट करे आना है। जिन्होंने बहुत समय पहले किया था वो रिवाइज करने के लिए आना, ठीक है? दोबारा फिर स्मृति आ जाएगी, तो इसलिए कल से ये जरूर करने की कोशिश करें। आपके नियर बाय जहां भी सेंटर है वहां जा सकते हो, तो दूर दूर तक आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर गूगल पे ढूंढ के देखिए, आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगा कोई ना कोई। इसके अलावा इतनी ब्रांचेस होती हैं, ये तो रजिस्टर्ड ब्रांच है, इसके अलावा इसके अंडर जो ब्रांचेस चलती हैं वो भी रजिस्टर्ड हुई नहीं है, परंतु वो भी अच्छे सेवा केंद्र होते हैं। हमारे यहाँ विलेजेस में है, कल वहां पर प्रोग्राम है, फैदा में, जगतपुरा से आगे है, तो कल वहां पर प्रोग्राम रखा है। वहां पर इतने लोग रोज क्लास करते हैं, मेडिटेशन सीखने लगे, उनका जीवन परिवर्तन। हमें बुड़ैल जेल में, जिसको मॉडल जेल चंडीगढ़ बोलते हैं, 12 साल कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन सिखाया है, ऐसे आमने सामने बैठ कर उनकी काउंसलिंग की। अब आप सोचिए उनका जीवन परिवर्तन वंडरफुल। अमृत वेला उठने से लेकर उन्होंने नियम पालन करना शुरू कर दिया। वहां उनके पास कोई अलार्म नहीं है, पर पूरे 4 बजे भगवान खुद मुझे उठाने आया, ये एक्सपीरियंस सुना। सुबह 4 बजे से मेडिटेशन करना, फिर हम 8 बजे जब पहुंचते थे तब तक वो नहा धोकर तैयार मिलते थे, जबकि पहले सिर्फ रोल कॉल पे उठते थे, वो हाजिरी देके फिर सो जाते थे। करना क्या जेल में?
डिप्रेशन में पड़े होते थे, आंसू बहा रहे होते थे, अंदर खुंदक में भरे पड़े होते थे, आज वही लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा अंदर का मेंटल स्ट्रक्चर चेंज किया। तो ये सिर्फ एक करामात मेडिटेशन की है। तो इसीलिए कल से उसका भी अभ्यास आप रोज करेंगे, ठीक है, जहां भी रहो, परंतु अपने अपने स्थानों पर एक बार सीख लेंगे तो सीख कर अपने स्थानों पर भी अप्लाई कर सकेंगे। तो आज की शिवरात्रि की और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय पूनम दीदी जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत सारे रहस्य हमारे समक्ष रखे। साथ साथ जिन ऋषि मुनियों ने परमात्मा की खोज में इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख डाले, वहाँ दीदी जी ने चंद शब्दों में सागर को गागर में समाते हुए बहुत बड़ा राज हमारे सामने रखा। तो अभी हम दीप प्रज्वलित की रस्म के लिए हर एक वर्ग से एक प्रतिनिधि को बुलाएंगे, लेकिन आप सभी भी सम्माननीय हैं, इसलिए अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस दीप प्रज्वलित की रस्म में पार्टिसिपेट करेंगे। जब तक हमारे बीच में कैंडल लाइटिंग स्टैंड का अरेंजमेंट हो, तब तक हमारे बीच में आज बैठे हैं हमारे चीफ गेस्ट दीपा दुबे जी, जिनको हम 5 मिनट का समय देते हैं। शॉर्ट में अपनी ब्लेसिंग्स हमारे समक्ष रखेंगे। पूनम दी, शिवानी दीदी, दीपा जी और मेरी बहन और आप सब बहनें, मेरे समक्ष मीनाक्षी जी बैठी हैं, ये भी मेरी बड़ी बहन है, कांग्रेस परिवार से हैं, और रमा जी आई हैं, जिनके बदौलत आज मैं आपके समक्ष हूँ। पावन दिवस के इस उपलक्ष्य पर, इस पावन मंच से आपके समक्ष जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये भगवान शिव का ही दिया हुआ है। बहुत उपासक हूँ भगवान शिव की। जिस तरह दीदी पूनम जी ने और शिवानी जी ने आपको सब बताया, आपके साथ भी ये बात शेयर करना चाहूंगी कि बचपन में ये महसूस होता था, जब जल चढ़ाने जाते थे अपने माता पिता के साथ, तो माता कहती थी यहाँ पे टच नहीं करना, यहाँ पे टच करना है। तो मन में भावना बहुत आती थी कि ऐसा क्यों, लड़का टच कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो लड़की हूं। लेकिन जब समझ आई, जब एज बड़ी हुई, तो ये बात समझ आई कि हाँ, क्यों कहा जाता था। आज शिव और शक्ति का वो स्वरूप आप लोगों के सामने है, जिसके बारे में पूनम दीदी ने बहुत गंभीरता से हमें बताया। शक्ति आप सब हो, और शिव ने हमेशा शक्ति की कदर की। शिव को हम अपना पिता, अपना भाई समझते हैं, लेकिन अगर हम जिस प्रकार बताया, हम बाबा का स्वरूप लेते हैं या हम पिता का स्वरूप लेते हैं, तो उनके ऊपर हम थोड़ा अपने आप को रिलीफ समझते हैं और उनके ऊपर हम बर्डन डालते हैं कि भाई अब तू मेरा पिता है, तू ही देखेगा क्या होगा। ये तो आप मेरे से सहमत होंगे। लेकिन आज उसके साथ साथ जब इतना बड़ा पर्व है, उसी के साथ साथ जब महिला दिवस हम मना रहे हैं, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूंगी। महिला हूं, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, शायद जब जन्म हुआ होगा तो क्या सोचा होगा घर वालों ने, लेकिन आज जब हम यहाँ इस कदर, इस स्टेज तक पहुंच गए, तो महिला होने का जो गर्व माँ बाप महसूस कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है किसी को नहीं होगा। भाई लोग मेरे साथ बैठे हैं। असल में अगर नर की प्रगति के पीछे एक नारी का हाथ है, तो आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूं, तो मेरे पीछे भी मेरे पिता का, ससुर का और हस्बैंड का और आज बच्चों का हाथ है। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना ये अधूरे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात ये कही कि हमें महिलाओं को अपनी लिमिटेशन में रहते हुए, चाहे वो आज हम वेस्टर्नाइज कल्चर को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं बच्चे बात ही नहीं सुनते जी, बच्चे ये नहीं करते जी, सोसाइटी ये मांगती है। सोसाइटी किसकी है? हमारी है। जब कोई बात होती है, कोई अंकुश उठता है, तो वो भी सोसाइटी उठाती है ना। तो अगर मुझे लगता है अपने 50 साल के जीवन का मेरा जो कैरियर है, वो ये दिखाता है, मुझे सिखाता है कि अपनी लिमिटेशंस में रह के जो 4 दीवारी एक लड़की के लिए, एक नारी के लिए है,
उसमें अगर वो सारा काम करके बाहर का भी काम करती है, सोशल वर्क भी करती है, और हम जैसे जो प्रोफेशन है, खासकर क्रिमिनल साइड के जो प्रोफेशन हमने एडवोकेसी में अपने चूज किए, तो सब अच्छे से अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलते, हर बुरे से बुरे व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन अपनी लिमिटेशंस में रह के जब ये कार्य करते हैं तो घर का भी उसी तरीके से है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा दीदी, जब मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली, बच्चे छोटे थे, कोर्ट जा रही हूँ, हाई कोर्ट, लेकिन पता चला कि मेड तो आज आ नहीं रही, तो झाड़ू भी लगाया वो कोट उतार के। हस्बैंड ने कहा कि मेरे कपड़े निकाल के जाने हैं, तो हाँ जी निकाल के जाने हैं। तो ये परिवार के प्रति जो आपका संबंध वो पहला था, फर्स्ट स्टेज है, और अपना प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन वो मेरी सेकंड स्टेज थी। तो आज वही परिवार है जो आज मेरे पीछे खड़ा है और आज मैं यहां तक आप लोगों के समक्ष। कहने का भाव ये है कि महिला होते हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप के राइट्स के साथ लड़ाई लड़ो, अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाओ। एक और बात आपसे शेयर करती हूँ, वो आपकी मोटिवेशनल थॉट्स के लिए है। मैं अपने माता पिता के 24 साल शादी के बाद पैदा हुई। मेरे फादर 2016 में एक्सपायर हुए 96 की एज में। माई मदर वॉज 90 जब वो 2017 में एक्सपायर हुई। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। लेकिन पहले उस टाइम तो आज से 50 साल पहले तो ये होता था, लड़का नहीं हो रहा पैदा, लड़की हो गई है तो दूसरी शादी कर लो, ऐसा सिस्टम था। इतना लेट बच्चा हो रहा है, तब कौन सा आईवीएफ था, कोई कुछ भी नहीं था। उलपेट बच्चा हो रहा है तो दूसरी शादी कर लो, बट नो। एक दिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने पापा को पूछा कि पापा आपको कभी महसूस होता है, बुआ के तो 4 लड़के हैं और मैं अकेली हूं, तो कभी आपको ये महसूस हुआ? माय फादर सेड कि अगर मुझे भगवान ये पूछता कि नलायक 4 लड़के लेने हैं या एक समझदार लड़की लेनी है, तो मैंने चॉइस एक लड़की की। वी आर रियली प्राउड ऑफ डैट कि मैं ऐसे परिवार से आई और क्या नहीं किया, कहां तक नहीं काम किया। आई एम ओनली सिंपल बीए जो मेरी शादी हुई, उसका रिजल्ट ही बीए ऑनर्स का मेरा उसी दिन आया जिस दिन मेरी डोली जा रही थी। उसके बाद मैंने इतनी स्टडी की। वो कॉपरेशन किसकी थी? वो मेरी लॉज फैमिली की थी। अगर मेरे घर वाला कहता, मेरे फादर इन लॉ कहते कि भाई घर से बाहर नहीं जाना, रोटी बनाओ, तो शायद आज मैं वो खाने तक, किचन तक ही सीमित होती। बट नहीं, अपना 100% दिया, तब उन्होंने मुझे 200% दिया। तो ये जो चीजें हैं हमें अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें अपनी बच्चियों के लिए, अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बच्ची ने आके यहाँ पे नृत्य किया और वो बच्चा कितने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एक केजी का स्टूडेंट बोलकर गया। वो उसके संस्कार है। वो कहां से आए? पिता से नहीं आए। पिता तो उसको 2 घंटे 4 घंटे का टाइम ही दे पा रहा है क्योंकि वो तो ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है। माँ से आए, दादी से आए, जहां घर में वो बच्चा रह रहा है। तो हम जो महिलाएं हैं उनका रोल एक खाना बनाने तक सीमित नहीं है, या बाहर के काम करने तक सीमित नहीं है, या सोशल वर्क करने तक सीमित नहीं है। सबसे पहले सोशल वर्क तो अपने बच्चे को संस्कार देते और जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। अब आज पेरेंट्स कहते हैं कोई बच्चा ये कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं चलता जी वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। आप उसका एक टाइम टेबल सेट करो। छोटे से सेट किया होगा तो वो बड़े होने तक, आपकी वृद्ध अवस्था तक वो उसी सेट के साथ चलेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मदर के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्थिति भी हमारी निकल गई जब हम बच्चियां थी, वो भी स्थिति निकल गई जब हम यंग हुए। उसके बाद शादी हो गई, एडजस्टमेंट इन लाइफ हो गई, बच्चे हो गए, और आज तो वो स्थिति है जब हम इस मुकाम पे खड़े हैं, जब हमें ये लगता है कि हमारी बेटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे बेटों के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ये नोट करती हूँ कि जब आज से 10 साल पहले की बात करती हूँ, तब ये होता था कि भाई लड़कों को तो अच्छी एजुकेशन दो, लड़कियों को तो चलो जैसे चलता है वैसे चला। बट नहीं, आज पेरेंट्स की लड़कियों के प्रति ये सोच हो गई है कि द बेस्ट एजुकेशन हैज टू बी गिवन टू देम, वो अपनी लाइफ को सेटल कर सकेंगे। सो वी हैव ए प्राउड पेरेंट, प्राउड मदर कि हाँ मेरी बच्ची है। घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया जब बच्ची आई घर में। लेकिन आज हम ये सोचें कि वो स्थिति आज रहेगी, आज वो नहीं है, क्योंकि हम सब एजुकेटेड है और हम सब उसको डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। अभी मैं बताती हूं कि अब मैं दादी बन गई हूं।
आई एम रियली सो हैप्पी जब डॉक्टर वो मेरी डॉटर अभी 26 को उसने डिलीवर किया बेटी को, एंड जब डॉक्टर वहां से आया लेके बेबी को तो उसने पहले बताया कि जी बिटिया हुई है। वी ऑल द फैमिली मेंबर्स आर सो हार्टी, सबके आंसू गिर रहे थे। एंड जब वो डॉक्टर आई तो वो कहती जी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। हमने कहा मैम हम यही चाहते थे कि लड़की घर में आएगी तो घर का परिवार वो अपने साथ सौभाग्य वो लेके आएगी जिसमें आप ऐसे होगे और ऐसे हो जाओगे। तो मैंने वो मुझे 2 मिनट चुप रही, वो बेचारी सुनती रही, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स कि जी लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। यही होता है आज की सोसाइटी में, यही मांगती है, इंटरनली ये मांगती है। तो मैंने कहा मैम आई एम द एग्जाम्पल ऑफ ए गर्ल, और मैं चाहती हूँ कि शायद लड़का होता तो मैं अपने पोते को वो चीजें ना सिखा पाती जो एक बेटी को सिखा सकूंगी। So really proud moments for a lady to have a daughter in her hand. So इसलिए हमें अपने बच्चों की कदर करनी है, बच्चों को एक ऐसा संस्कार देना है जिससे बच्चे आने वाले समय में आपके नाम से बच्चे जाने जाएं। संस्कार, स्कूल का नाम चलता था, कॉलेज का नाम चलता है, यूनिवर्सिटी का नाम चलता है, बट नहीं, नाउ द थिंग इज दिस, जब मैंने लॉ की तो मैं मैरिड हो गई, तो मेरे फादर कहते हैं कि नहीं लॉ नहीं करानी असी, क्योंकि कुड़ियां लॉ करके तब कुड़ियां एडमेंट हो जाती हैं, घर परिवार नहीं चलेगा। दीज आर द थिंग्स ऑफ माई फादर ने। बट मेरे फादर इन लॉ से बात की, मैंने कहा पापा प्लीज यार तुसी करा दो ना मेरी लॉ, देखो मैं करना चाहती है। क्यों नहीं करनी बेटा, मैं तेरे पापा नू कहना कि मैं करवा रही हूं, तुसी अड़चन नहीं खड़ी करनी मेरे बच्चे वास्ते, ठीक है। और मेरे फादर इन लॉ ने क्या कहा कि दीपा नाम तो दुबे का ही चलेगा ना, बिकॉज दे बिलोंग्स टू ए दुबे फैमिली, मेरे लॉज नाम तो कहते तेरा दुबे का ही चलना है। दीपा भी किसी ने नहीं पूछना है, एडवोकेट दुबे है ना, तो नाम तो कहते मेरा ही चलना है ना, तो मैनू ही दा बेनिफिट है। सो दिस इज द थॉट इन हिज माइंड। तो आज हम क्यों नहीं अपने बच्चों को दे पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता था कि आज इस अच्छे पर्व के ऊपर पॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए वुमेन। जिन बहनों को गुस्सा आ रहा था, बेटा गुस्सा आने से हम लड़ाई बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लड़ाई इन द सेंस कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर हम 2 मिनट कूल हो जाते हैं तो हस्बैंड कुछ कह रहा है, मदर इन लॉ कुछ कह रही है, कोई कुलीग कुछ कह रहा है, तो वो 2 मिनट की बात होती है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये करके देखो, आपको चीज अच्छी नहीं लगती, यू मूव आउट फ्रॉम दैट रूम, छोड़ दो, किचन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट नो आर्ग्यूमेंट्स। और ये तुम करके देखोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि हाँ ये बात सही थी। इसके लिए भी शेयर करती हूँ अपना एक, जब मैं मेरी शादी के लिए घर देख रहे थे मेरे पेरेंट्स, तो पंडित जी ने बोला दीदी कि ये तो मंगलीक है, इसके तो साथ में मंगल है, समथिंग समथिंग जो भी कुछ होता होगा भाई, इसके लिए जिसको तो गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत आता है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बड़ी अड़चन है। तो मेरे फादर ने मुझे बिठाया एक दिन, मुझे बोलते हैं दीपा तुम पैम्पर्ड हो, क्योंकि सिंगल चाइल्ड होगा वो पैम्पर्ड होगा, लेकिन पैम्पर्ड के साथ साथ बेटा ये प्रॉब्लम घर ज्योतिष के हिसाब से ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा पापा इसका फिर इलाज किया है, कोई उपाय करना होगा, कुछ करना। ही सेड नो, यू हैव टू चेंज योर नेचर। आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी पॉइंट पे मुझे गुस्सा आता होगा। गुस्सा नाम का चीज ही नहीं है मेरी लाइफ में। वो क्यों नहीं, आर्ग्यूमेंट तो दूर की बात है, कोर्ट में बहुत आर्ग्यूमेंट करके आती हूँ, लेकिन वो भी गुस्से से नहीं करती, वो भी प्यार से करती हूँ। मुझे कई बार मेरा अपोजिट काउंसिल होता है, वो भी पूछता है कि मैम आप किसी को क्रॉस कर रहे हो, इतने प्यार से क्यों कर रहे हो। मैं कहा भैया मेरी नेचर ही है, हो सकता है मैं प्यार से करते करते उसे 10 चीजें अपनी फेवर में भी निकलवा लेती हूँ। मैंने अपने आप को चेंज की ना लाइफ, और आज मेरे 30 साल शादी को हो गए हैं। कभी मुझे लगता है मेरी मदर इन लॉ के साथ कभी चू भी नहीं हुई होगी, तो कहते हैं कोई असर नहीं होना, कुछ नहीं बोलना दिल छोड़े दो। So these are the tricks to save your life and be happy about that. And the patience is the last and the uttermost thing जो एक महिला में होनी चाहिए। वही संस्कार आपका बच्चा लेके जाए। फिर वो कहते हैं ना, माँ ने किस खा के भेजा, माँ ने इस खा के भेजा कि पेशेंस कुछ होनी चाहिए, राइट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और दीदी के तो जितने मैंने चीजों को सुना और वो मैंने अपने अंदर महसूस किया कि वाकई ये चीजें तो बिल्कुल सत्य बोली गई
कि हम जाके वहां जल चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट शिव तो हमारे साथ ही है। उसको हम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो तो हर टाइम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये सब चीजें हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात, आपके माध्यम से मुझे लगता है भगवान की आशीर्वाद था जो आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई। बहुत बहुत इस बात की बधाई भी और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव दीपा जी ने हमारे समक्ष रखा। तो अभी हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से दीपा भटनागर जी चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में हैं, जो CISF के इंस्पेक्टर हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी शॉर्ट में ब्लेसिंग्स देंगे। और जो भाई बहनें जा रहे हैं उन्हों से भी नम्र निवेदन है, थोड़ा ही कार्यक्रम शेष है लेकिन बहुत विशेष है, थोड़ा सा धैर्य रखें और बैठे रहें। ओम शांति। ओम शांति। मंच पर आसीन दीपा जी, पूनम दीदी, शिवानी दीदी और सभी भाई बहन, बाबा की बहुत कृपा है कि आज हमें यहाँ मंच पे आने का मौका मिला। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी और जवाब चाहूंगी आप लोगों से। एक गांव में कुछ दोस्त खेल रहे थे। एक 5 साल का, एक 6 साल का, एक 7 साल का। तो गांव में कुएं होते हैं, जानते हैं सभी के गांव में कुएं होते हैं। तो अचानक खेलते खेलते जो सबसे बड़ा जो दोस्त था वो कुएं में गिर गया। तो जो और 2 दोस्त बचे उसमें से जो बड़े वाला था वो डर गया और दौड़ के गांव की तरफ भागा और गांव में जाके बताया कि जल्दी चलो, मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है। जो सबसे छोटे वाला था उसने इतना दिमाग लगाया और अब छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को कुएं से कैसे निकालेगा। उसने कहां से रस्सी का जुगाड़ किया, क्या किया, उसने उसको कुएं से निकाल दिया। जब तक गांव से लोग आए तो वो कुएं से बाहर था। क्या आप बता सकते हैं कि वो छोटे बच्चे ने उतने बड़े बच्चे को कैसे कुएं से निकाला? कोई बता सकता है? क्योंकि उसको वहां ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। आज क्या है कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर छोटा बच्चा कोई काम करने की कोशिश करता है तो कहता है नहीं नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, बड़े वाले को करने दो। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे को जो है उसकी शक्तियों को छीन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम कमजोर हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना है, वो चाहे बेटा है चाहे बेटी है, कि नहीं तुम इससे कमजोर हो। नहीं, तुम ये काम कर सकते हो, जहां चाह वहां रहो। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। उत्तराखंड पहाड़ी एरिया, वहां की मैं रहने वाली हूँ। 2001 में मैंने CISF ज्वाइन किया था एज ए कांस्टेबल। 2002 में 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद हम मुंबई एयरपोर्ट चले गए। 2004 में हमारे जो ऑफिसर, सब ऑफिसर ट्रेनिंग करके नए सब ऑफिसर आए। मैं जो नौकरी की थी ग्रेजुएट होने के बाद ही लगी थी। तो हम जूनियर अब सीनियर, अब जूनियर को सीनियर की बात माननी होती है, तो वो हमें आदेश देते थे। तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था कि ये हमसे ट्रेनिंग उन्होंने बाद में की है लेकिन वो हमसे सीनियर है रैंक में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने मन में ठाना कि नहीं, मुझे भी सब ऑफिसर बनना है। नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी,
ड्यूटी करने के बाद पढ़ाई की। एक जज्बा मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि नहीं, मुझे इस रैंक में नहीं रहना, मैं इस रैंक में जॉब नहीं कर सकती हूँ। दिन रात मैंने पढ़ाई की। वहां से पोस्टिंग चली गई MP। वहां भी ऐसे दिन रात में 4 घंटे सोना, ड्यूटी करना, कंपटीशन की तैयारी करना। क्योंकि जब मैं जॉब में आई थी मुझे नहीं पता था कि आगे पढ़ने के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। हमें इतना ज्ञान नहीं था। हम सिंपल ग्रेजुएशन करके आए, पढ़ाई भी की तो क्या कि घर का काम जरूरी है, पढ़ाई बाद में। जब एग्जाम होते थे तभी पढ़ाई करते थे। तो ऐसा लगा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, तो दिन रात पढ़ाई की। जब हमारे जो साथ में जो हमारे सीनियर्स थे उनको लगा कि नहीं ये पढ़ना चाहती, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो 2009 में मैं सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गई। जब मैं सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गई तो हमारे DC जो हमारे डिप्टी कमांडेंट थे उन्होंने मुझे बुलाया और मतलब एज ए टी पे बुलाया और मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी कि जाओ तुम बहुत अच्छी तरक्की करोगी। ट्रेनिंग करने के बाद आज अभी पिछले साल 2023 जनवरी में मुझे इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिला। मैं अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं नहीं चाहती किसी से पीछे रहना कि जितना मिला है उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं, मुझे और आगे बढ़ने की इच्छा है। 2018 में मैं आगरा गई थी, ताजमहल। वहां मैंने शादी नहीं की थी, तो लग रहा था कि अभी रैंक भी मिल गया है तो लाइफ सेटल करनी चाहिए। तो हमारे साथ वालों ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। मैंने कहा ऐसा विचार आया नहीं अभी कि आगे विचार है करने का, अगर नहीं है तो आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लो। मैंने पूछा कहाँ है सेंटर, तो उन्होंने मुझे बताया। तो आजकल तो GPS है, सेंटर का नाम डाला, GPS से सेंटर पहुंच गए। एक भाई मिला, उसमें तो पैंट शर्ट में चले गए। एक भाई मिले, अब जानकारी कुछ नहीं है ब्रह्म कुमारी के बारे में कि क्या है। तो भाई से मुलाकात हुई, बोले कि 1 वीक का कोर्स करना पड़ेगा। अब जब हमको किसी चीज को पाने की जब इच्छा होती है तो हम कहीं भी जाएंगे। हम पूजा पाठ करते थे, लगता था कि नहीं ये कुछ नहीं है, कुछ और होना चाहिए, दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है, इसके पार भी कुछ ना कुछ तो होगा। वो जज्बा था अंदर की नहीं, वो क्या है नहीं मिल रहा था। बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन सुनते थे लेकिन वो चीज नहीं मिलती थी कि क्या है। वहां गए, उन्होंने 1 दिन 2 दिन मतलब ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता था। कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, ड्यूटी चली गई, जहां इमरजेंसी छूटी तुरंत सेंटर। मतलब इतना ये हो गया था प्रति कि भगवान के प्रति, बाबा के प्रति कि नहीं मुझे इनको जानना ही है। 7 दिन का कोर्स किया, कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा को शुक्रिया किया कि आपने मुझे बहुत अच्छे टाइम पे ब्रह्म कुमारी सेंटर भेज दिया कि मैं शादी वाले रास्ते से बच गई। तो बाबा का शुक्रिया है कि अभी आगरा में थी तो डेली सेंटर जाती थी, लेकिन प्रमोशन के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सुबह 9 बजे ड्यूटी जाना और आने का कोई टाइम नहीं है। जाने का भी 9 बजे है, लेकिन कभी एडवांस भी बुला लिया जाता है, कभी रात में भी बुला लिया जाता है। तो सेंटर जाना बहुत कोशिश की कि जाएं, लेकिन नहीं जाना हो पाता। तो जितना घर में होता है उतना ही करते हैं। बाबा की मेहर है, बाकी अपने कर्म है। कहते हैं कि अगर सेंटर नहीं जा पा रहे, बाबा कहते तो घर में करो। बहुत सारे ऐसे हैं, बाबा आपके पास आ जाता है, बाबा हमारे पास आ जाते हैं। और प्रोग्राम शुरू हो गए। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी दीदी लोग आए थे हमारे सेंटर में, तो वो फिर से लगा कि नहीं, जहां मैं थोड़ा सा हटती हूँ तो बाबा तुरंत हाथ पकड़ के खींच लेता है कि नहीं उधर तुम्हारे रास्ता नहीं है, तुम्हारा यहाँ है कि पटरी वाली लाइन पे जाओ, पटरी से नीचे उतरोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा का शुक्रिया कि दीदी लोग आए और वहां से जान पहचान हुई। फिर दीदी ने बताया कि आपको हम यहाँ इनवाइट करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे आज भी टाइम नहीं था, मैं बहुत मुश्किल से आज भी टाइम निकाल के आई हूँ अपना काम पेंडिंग छोड़ के। तो बाबा की मेहर है और बाबा का आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ में
आप सभी को वुमेन्स डे की और शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीपा जी का। इसी के साथ ही हम दीप प्रज्वलन की रस्म के लिए हर क्षेत्र से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे। दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ,